बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि एवरी मंडे मैं अपनी बेटी का रूम कैसे सेट करती हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं देने वाली हूँ आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स, और इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको क्विल्ट कवर कैसे चढ़ाना है, जिसको हम डूवे कवर कहते हैं, उसको हमने कैसे क्विल्ट के ऊपर चढ़ाना है। आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से ली थी और कैसे हम ऑन बजट अपने रूम को सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं रूम में। और यहाँ पर जो है ना काफ़ी केओस हुआ हुआ है। मंडे के दिन मैं सारा कुछ दोबारा से रीसेट करती हूँ अपने घर को। मंडे एंड थर्सडे मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ घर को। तो आज मंडे है, इसलिए मैं अब ये इसके अपनी बेटी के रूम में आई हूँ और मैं इसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ रहिए और देखेंगे मैं कैसे इसको सेट कर रही हूँ। वो काफ़ी मुश्किल होता है, इसकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और मुझे समझ नहीं आती कि इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं ये सब चीज़ें। और फिर मैंने क्या किया कि एक मैंने बड़ा सा बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने इसकी छोटी छोटी डाल दी हैं। वो बाद में उसको सॉर्ट करती रहेगी। ये मैंने इसकी डॉल के लिए क्रोशे के साथ बनाया था। मैं आपके साथ इंशाल्लाह क्रोशे की चीज़ें भी अपनी शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। डॉल्स के ड्रेसेस सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको हम यहाँ रख देते हैं। और ये वाला जो बॉक्स था ये मैंने प्राइमार्क से लिया था। ब्लैक बोर्ड को मैं ऐसे साइड पर रख देती हूँ। अब हम मज़ीद चीज़ें इसकी इसी बॉक्स में डालते हैं। ये इसके कुछ बैक पैक्स थे, वो भी मैंने इसी बॉक्स में डाल दिए हैं। और अब यहाँ से डस्टिंग इसकी कर लेते हैं। वैसे डस्टिंग मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करती, लेकिन एवरी 15 डेज़ 2 वीक्स तक मैं एक दफ़ा डस्टिंग कर देती हूँ इसके डॉल हाउस की, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर डस्ट आ जाती है। आई नो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, आपको डेली ही करनी पड़ जाती है डस्टिंग, लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती, तो मैं 2 वीक्स बाद भी कर लेती हूँ, तो ठीक रहता है डॉल हाउस के लिए। तो अब ये बेडरूम है, तो यहाँ पर इसको बेड को रख देते हैं। और ये स्टूल हो गया। ये किचन में हम ये छोटे छोटे ये बर्तन भी हैं इसके पास ना बहुत सारी मिनिएचर चीज़ें। इसको मिनिएचर कुकिंग और उसका बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये मिनिएचर चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इकट्ठी करती रहती है। और अजीब अजीब से टॉयज़ भी मिलते हैं इसके कमरे में से। और ये बर्थ सर्टिफिकेट भी था इसके एक टेडी बियर का। तो अच्छी सी हम डस्टिंग कर लेते हैं फुल हाउस की एक दफ़ा। अच्छा, मुझे भी डॉल से खेलने का बहुत शौक़ है, तो मैं बचपन में बहुत खेला करती थी। तो अब तो वैसे ये टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ, वैसे गुजारना चाहिए टाइम। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ टाइम निकालूँ अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए, लेकिन इतनी बिजी रूटीन है कि बस बंदा गिल्ट में ही रहता है कि पता नहीं कैसे बच्चों को हमने टाइम देना है। तो ज़रूर बच्चों के साथ खेलना चाहिए है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब डॉल हाउस बिल्कुल सेट हो चुका है और मैंने कुछ यहाँ पर डॉल्स भी बिठा दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल डन। अब बाकी चीज़ें भी समेट लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये डोर हैंगर लगाया हुआ है, इसके ऊपर मैं इसका गाउन वगैरह डाल देती हूँ। अब मैं आपको बेडशीट चेंज करके बता देती हूँ। इसमें यहाँ पे मैंने ये मैट्रेस कवर होम बार्गेन से लिया था और मेरे ख्याल में 7-8 पाउंड्स का था, और इससे वैसे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है बेड। और ये ज़रूर एक दफ़ा शीट डाल लेनी चाहिए है मैट्रेसेस के ऊपर। ये मैंने परफेक्ट प्राइस से, जो मैंने हाई स्ट्रीट वाले व्लॉग में दिखाया था ना, मैंने 4 पाउंड्स की ये डुवे कवर लिया था। और फिर मैं अब यहाँ पे इसको आपको पूरा दिखाऊंगी कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसके सारे बटन्स खोल देने हैं और इसको रिवर्स कर लेना है, मतलब उल्टा कर लेना है। और ऐसे करके पूरा बेड के ऊपर आपने इसको बिछा देना है। और ये बहुत ही मज़े की ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और इससे बहुत इजीली वो चढ़ाया जाता है क्विल्ट कवर ना। अब आपने पूरा क्विल्ट जो है इसके ऊपर आपने ऐसे रख देना है और कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिला देना है। सारे 4 कॉर्नर्स आपने सबको मिला के पूरा उसके ऊपर बिछा देना है। अब नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मज़े का है। इसमें आपने एक सॉसेज रोल बनाना है, ऐसे करके बरीटो रोल या सॉसेज रोल जो भी आप इसको कहें। तो इस तरह करके जैसे जैसे अभी ये लपेट के दिखा रहे हैं ना, आपने ऐसे पूरा लपेट लेना है, ठीक है। तो ये पूरा आपने इस तरह से इसका रोल बना लेना है। रोल बनाने के बाद आगे हमने अब क्या करना है, इसको आपने बहुत ही गौर से देखना है, क्योंकि ये ही सबसे मज़े का पार्ट है। इसमें आपने क्या करना है, ये आपने बटन्स खोले हुए थे, जिप है, बटन है, जो भी है वो आपने खोल लेना है। और आपने इस तरह से हाथ इसमें डालना है और इसका कॉर्नर पकड़ लेना है। कॉर्नर के साथ बिल्कुल कॉर्नर को कॉर्नर के साथ मिला कर आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है। अब आपने इसको भी पकड़ लेना है और बाकी ये जो रोल है ना, इसको भी आपने साथ पकड़ के, और वो जो है ना ये जो पॉकेट सी बनी है, इसके अंदर आपने इसको डाल देना है। अब इसको आप ज़रा गौर से देख लेना, जब आप लोग करने लगें तो दोबारा से आप इस पार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, और लेकिन आप एक दफ़ा कर लेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। तो अब ये जो है इसको पूरे इसके ऊपर आपने इसको चढ़ा देना है, जिस तरह मैंने चढ़ाया। अब ये पूरा चढ़ चुका है। अब बाकी सारे बटन्स जो थे इसके हम इसको लगा देंगे, और अब देखना मैजिक। अब हम इसको खोलेंगे तो ये देखें, ये पूरा इसके ऊपर ये क्विल्ट कवर चढ़ चुका है।
अब इसको मैं इसके ऊपर एक दफ़ा थोड़ा सा जिस तरह कहते हैं ना झटक लेंगे इसको थोड़ा, और फिर ये आपकी पूरी सेट हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। तो क्विल्ट कवर हमारा हो गया है रेडी। अब हम इसके ऊपर ये बेड शीट बिछा देते हैं, और मैंने मैच की थी इसके साथ, मेरे पास ये प्लेन में थी। वैसे मुझे इस तरह से अच्छा लगता है कि प्लेन बेड शीट हो और फिर उसके ऊपर आप प्रिंटेड डुवे कवर रख लो ना, और इस तरह से उठा के ना फिर आपको उसके अंदर करना चाहिए बेड शीट को, तो फिर वो ना टिकी रहती है, फिर वो बार बार हिलती नहीं है। तो थोड़ा सा लिफ्ट करके मैट्रेस को और फिर उसके अंदर वो करें, और थोड़ा सा हाथ से भी ना सिलवटें वगैरह निकाल लें उसकी। अच्छा, अब आगे मैं आपको क्विल्ट का एक डिज़ाइन बताने वाली हूँ। इसमें आपने जैसे हम वो पेपर फ़ैन फ़ोल्ड करते हैं ना, जिस तरह ये करके दिखा रहे हैं, इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती हूँ। ये भी एक तरीका होता है और आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने हैंड फैन की तरह क्विल्ट को फोल्ड कर लेना है, और फिर इस तरह से आपका जो दूसरा वाली साइड है, सबसे ऊपर वाली जो साइड है, वो इस तरह से ऊपर आ जाएगी, और फिर आपने इसको हाथों के साथ ऐसे सेट कर लेना है। वैसे सुबह सुबह जब आप उठते हैं ना, तो उठते साथ ही अगर हम बेड अपना बना लेना, तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, और उसकी वजह से ना आपका एकदम से ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक आपका जो है ना काम ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए सुबह उठते साथ ही सबसे पहले, अगर 3 बेडरूम्स है, 2 बेडरूम्स है, तो सबके सबसे पहले बेड्स बना दें। बाकी चीज़ें बेशक नीचे फेंक दें, लेकिन ये कि सबसे पहले बेड्स बना लें। उससे एकदम से ना पूरा कमरा लगता है कि सेट हो गया और काम बहुत थोड़ा रह गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करूं कि ये एक मिलते हैं, ये जो डुवे कवर्स होते हैं, इनके साथ आप अगर ये क्लिप लगा लेते हैं, तो इस तरह फिर आपका डुवे कवर जो है वो क्विल्ट के साथ लगा रहता है। वरना ये होता है ना कि बच्चे फिर रात को अजीब तरीके से ना उसको पूरा एक बॉल बना देते हैं क्विल्ट को अंदर, और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको क्विल्ट को सेट करना। तो इससे काफ़ी फ़ायदा रहता है, और मैं इंशाल्लाह मैं भी मंगवाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। और ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, 3 पाउंड्स 5 पाउंड्स इस तरह से इस प्राइस रेंज में है। तो अब हमारा रूम हो चुका है सेट, और अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी डस्टिंग भी करके बता देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। कोई थोड़ा सा स्प्रे ज़रूर कर लेना चाहिए, उससे ज़रा अच्छी शाइन सी भी आ जाती है। और ये जो लैम्प्स हैं, ये मैंने आइकिया से लिया था, और ये 5 पाउंड्स का मुझे मिल गया था। और जो दूसरा लावा लैम्प है, ये मैंने डनल से लिया था, और डनल पे वैसे मज़े की चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये इसका डस्टबिन का कवर भी चेंज कर दूँगी, सॉरी जो उसका बैग है वो भी चेंज कर दिया है। अब मैं करने लगी हूँ फैब्रिक फ्रेशनर, और इस तरह से आपने हल्का हल्का पूरे बेड पर स्प्रे कर देना है। और जब बच्चे आते हैं ना, तो उनको खुशबू भी आती है, और अच्छी सी सेटिंग हुई भी होती है, तो बच्चे बहुत अच्छा फील करते हैं। इस तरह से मैं कर्टन्स के ऊपर भी कर देती हूँ थोड़ा सा फ्रेशनर, और फिर बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहती है कमरे में। मेरी बेटी को सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं कोई ना कोई इसके इस पे बिठा देती हूँ बेड पे, तो वो बड़ी खुश होती है जब आके देखती है तो। और ये इसकी ड्रेसिंग टेबल है, और इस पर भी बहुत केओस था। ये मैंने इसमें अभी दिखाया नहीं आपको, लेकिन जो है ना बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको सेट किया था। बाकी ये कि जो चीज़ें हैं जो तय करने वाली हैं, उनको हम तय कर लेते हैं और फिर जगहों पर पहुँचा देते हैं। मंडे एंड थर्सडे मैं लगाती हूँ घर पर ज़्यादा टाइम, ताकि एक दफ़ा जो है वो पूरा वीक के लिए जो है ना फिर सुकून हो जाता है, आपकी सब चीज़ें सेट होती हैं ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैं फ़्लावर्स लेके आई थी। ये मैं एलडी से लेके आई थी, और अब मैं आपको इसको उसमें वाज में लगा के दिखाती हूँ। इसका ये फ्लावर का फूड है, और फिर इसके अंदर मैं इस तरह से इसको डाल देती हूँ, और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वैसे फ्लावर्स। अल्लाह ताला ने कितनी ज़बरदस्त सब चीज़ें बनाई हुई हैं। फ्लावर्स को देख लें, एक एक चीज़ के अंदर सोचे कितनी नफासत से हर चीज़ जो है ना उसकी बनी हुई है। एक एक पेटल कैसे जगह पर लगी हुई है, कितना मज़ा आता है ना वैसे इनको देखने में। कितनी ज़बरदस्त अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं। अल्लाह ताला इज़ अमेजिंग। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा मंडे का काम कर लिया है। किसी दिन मैं इंशाल्लाह आपके साथ मंडे की रूटीन भी अपनी शेयर करूंगी। आज तो मैंने अपनी बेटी का रूम सेट करके आपको दिखाया है, तो मैं इंशाल्लाह पूरा मंडे रीसेट मैं किस तरह से करती हूँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये लावा लैम्प जो है, ये अब इसको थोड़ी देर ऑन रखना पड़ता है, तो फिर ये इसको बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो मैं आपको थोड़ा सा मौसम का सूरत हाल भी दिखा देती हूँ। यहाँ बाहर बारिश हो रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।